हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था माउंट बैटन प्लान और आज़ाद हिंद फौज जो कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था। नाउ आवर टॉपिक इज़ प्रेस। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हम लोग देखेंगे किसने प्रेस बनाया और सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये सारी चीज़ें और जितने सारी एक्ट्स पास हुई थी इसके रिगार्डिंग। ओके, सो या पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। पहला जो अटेम्प्ट था प्रेस बनाने का वो तो अनसक्सेसफुल रहा, जो कि विलियम वोल्ट ने किया था। या सो अनसक्सेसफुल विलियम वोल्ट। फिर सक्सेसफुल हुआ जो कि बनाया गया था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा, और उन्होंने बंगाल की गैजेट जो न्यूज़पेपर थी उसको एडिट किया था इंग्लिश में। नाउ गंगाधर भट्टाचार्य फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने बंगाल गैजेट जो प्रेस था उसको ट्रांसलेट किया था, एडिट किया था इंग्लिश में। दिग्दर्शन जो थे उन्होंने एडिट किया था इंडियन लैंग्वेज में। 1826 में उदांत मार्तन जो थे एडिट किए थे पहली बार हिंदी लैंग्वेज में। फिर आया प्रेस का कुछ एक्ट्स आया। तो सबसे पहला तो न्यूज़पेपर सेंसरशिप एक्ट था 1799 में। इस एक्ट के द्वारा जो न्यूज़पेपर है उसमें एडिटर का नेम, प्रिंटर और ओनर क्लियरली मेंशन होने चाहिए, और ये कंपलसरी हो गया था कि जो पब्लिशर है वो अपनी सारी पब्लिश्ड मटेरियल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को दे प्री सेंसरशिप के लिए। नाउ द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823। इस एक्ट के द्वारा लॉ बना जिसमें कि प्रिंटर पब्लिशर को लाइसेंस लेना पड़ेगा प्रिंटिंग प्रेस से। मतलब एक प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करने के लिए अगर उसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो प्रोविज़न बना था कि उस पर पनिशमेंट या फिर जेल की सज़ा भी हो सकती है। ये उन सारी न्यूज़पेपर के अगेंस्ट था जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश हो रही थी और इंडियंस के द्वारा बनाई जा रही थी। उसमें राजा राम मोहन रॉय का पर्शियन न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर मिराट उल अखबार क्लोज़ कर दिया गया था। नाउ नोट 1835 में सर चार्ल्स जो थे वो सारे न्यूज़पेपर को फ्री कर दिए इन दोनों एक्ट से, और उनको कहा गया लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। नाउ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी हो गया जहाँ की प्रिंटर का नाम, पब्लिशर का नाम और उस जगह का नाम प्रिंट होना चाहिए सारे प्रिंटेड बुक या फिर न्यूज़पेपर पे। इसके अलावा एक महीने के पब्लिशन के 1 महीने के अंदर बुक की एक कॉपी दी जानी चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये एक्ट एक कंट्रोल लाया न्यूज़पेपर के ऊपर जो कि इंडियन लैंग्वेजेस की थी, जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको पूरा ऑर्डर दिया गया कि वो किसी भी न्यूज़पेपर लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे उनको कहा गया कि कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं प्रिंट होना चाहिए। इसमें जो मजिस्ट्रेट का डिसीज़न है वो फाइनल था, और अपील करने के भी किसी के पास राइट नहीं दिया गया था।
इस एक्शन को अवॉइड करने के लिए जो कंसर्न न्यूज़पेपर थे उनको एक प्रूफ देना पड़ता सेंसर बोर्ड को। सोम प्रकाश इकलौता एक न्यूज़पेपर था जिस पे कि वर्नाकुलर एक्ट एप्लीकेबल था। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 आया और इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आया। 1921 में एक प्रेस कमेटी फॉर्म होती है जिसके कि लीडर थे तेज बहादुर सप्रू, जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो न्यूज़पेपर लॉ को रिव्यू करें। उनके रिकमेंडेशन से ये जो दोनों हमने एक्ट देखे वो रीअपील हो गए। फिर इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1931, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो उनको पावर दी गई कि वो गवर्नमेंट की किसी भी वर्ड साइन या फिर फिगर से जो भी मर्डर और कमिट हो रहे हैं वो ना हो। द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 was made by expanding this act। अब देखते हैं प्रेस का रोल क्या क्या था। तो पहला तो पॉलिटिकल अवेकनिंग का एक फीलिंग आया। देन एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के लिए जो कि लोगों को इनकरेज किया। एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर जो था ब्रिटिश का वो लोगों तक पहुंचा। व्यूज़ को कन्वे किया गया, डायरेक्टली कांटेक्ट करना लोगों के साथ। इस वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का काम किया न्यूज़ प्रेस ने। देन इकोनॉमिक प्लाई ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया। इंडियाज़ प्रॉब्लम विद फेथ एंड स्ट्रेंथन रीजनल लैंग्वेज को लिंक किया और आउटलाइन किया वो सारे नेशनल मूवमेंट्स को जो कि लोगों के द्वारा लिया जा रहा था। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेबर मूवमेंट इन इंडिया, उसका एनालिसिस। इंट्रोडक्शन। जो इंडिया में लेबर मूवमेंट हुआ वो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। बिगनिंग में जो 19th सेंचुरी था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे। इसके अंदर एक स्ट्रक्चरल एफर्ट आया जो कि वर्कर के राइट को सिक्योर करता और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करता। उस समय के कुछ की इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो इनिशियल जो एफर्ट्स थे तो 1870 में शशिपद बनर्जी फाउंड करते हैं वर्किंग मेंस क्लब और पब्लिश करते हैं भारत श्रमजी मैगज़ीन, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड लेबर कॉन्शियसनेस इन इंडिया। 1818 में ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश होता है और वर्किंग मेन एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया जाता है। कलेक्टिव एफर्ट का एक छाप दिया जाता है। 1880s में NM लोखंडे जो थे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं दिन बंधु न्यूज़पेपर को बनाने में और बॉम्बे हैंडबिल को इस्टेब्लिश करने में। इंडियाज़ फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड लेबर यूनियन था ये। मेजर माइलस्टोन्स कौन कौन से थे तो 1908 में बाल गंगाधर ने बॉम्बे हैंड मिल डिफेंस एसोसिएशन फॉर्म किया। 1918 में VP वाडिया जो थे उन्होंने मद्रास लेबर यूनियन को फॉर्म किया। वो कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन को। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 1918 में, जो कि इंटीग्रेट करता है गांधी प्रिंसिपल को जिसमें कि नॉन वायलेंस था लेबर मूवमेंट में। ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 में हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
लीडरशिप था इसमें लाला लाजपत राय का, देवान चमनलाल और तिलक। इट यूनाइटेड डाइवर्स लेबर एफर्ट्स एंड एम्फसाइज्ड वर्कर राइट। फिर आता है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। द सेलिब्रेशन ऑफ द मे डे इन 1923 इन मद्रास डेमोन्स्ट्रेट करता है सॉलिडरिटी, ग्लोबल वर्कर को एक पहचान देता है। लाला लाजपत राय ने मिलिटेंसी और इम्पीरियलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में लिंक्स को हाईलाइट किया। देन स्प्लिट्स और अलाइंसेस क्या क्या हुई, तो पहले तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी उसका डिवीज़न हुआ, तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन फॉर्म होता है 1920 में। एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी इसको फॉर्म करते हैं। RTUC 1931 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि फॉर्म करते हैं रानी बिहारी बोस और देश पांडे। IFL 1940 में फॉर्म होती है, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, जिसके लीडर थे M.N. रॉय। दीज फैक्शन वर्क जॉइंटली, ये जो तीनों थे वो IATUC के अंडर ही थे, इंश्योरिंग कोहेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेबर इंटरेस्ट। उसके बाद कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हिंद मजदूर सेवक संघ को इस्टेब्लिश किया। 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म होती है, जिसके कि लीडर थे वल्लभ भाई पटेल। रिवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियंस, जिसके उसमें थे लाल बवता कमगर यूनियन 1928 में, पायोनियर थे इसके S.A. दांगे और B. ब्रडाल्डे। इंट्रोड्यूस करते हैं एक रेडिकल पर्सपेक्टिव लेबर मूवमेंट में। अब देखते हैं लेबर मूवमेंट इन इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन और इसके माइलस्टोन्स क्या क्या थे। सबसे पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी बैन 1934 में। ये जो पार्टी थी वो बैन हो गई थी 1934 में, क्योंकि इसके रेडिकल पॉलिसी आइडियोलॉजीज़ के वजह से, और इससे कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने थ्रेट भी दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा फॉर्म हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन पटना में फॉर्म हुआ था। पार्टी का एम था सोशलिज्म को ब्रॉड इंडिया के साथ एम करना अंडर द कांग्रेस लीडरशिप। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश किया था, इसको कंसोलिडेट करने के लिए लेफ़्ट विंग विद इन द कांग्रेस पार्टी। उनका फोकस था सोशलिस्ट प्रिंसिपल से और डायरेक्ट एक्शन लेते थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी 1940 में फॉर्म हुई थी M.N. रॉय के द्वारा। सोशलिस्ट थॉट इंडिया में लाना, और इसमें मार्क्सिज्म आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए यह पार्टी फॉर्म हुई थी, और रिवॉल्यूशनरी मेथड्स का डिस्कशन के लिए। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन 1936, spearheaded by the literary luminary प्रेमचंद एज इट फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये एसोसिएशन एम करता था कि वो लिटरेचर को यूज़ करे एज अ मीडियम ऑफ एडवोकेट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। हिंद मजदूर संघ 1938, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फाउंड हुआ था, वर्कर्स के राइट के लिए और लेबर वेलफेयर के लिए था। देन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, वल्लभ भाई पटेल ने इसको फॉर्म किया था, जो कि ट्रेड यूनियन आर्म बन गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ट्रेड यूनियन 1928 इस्टेब्लिश किया था इसको श्रीपद अमृत दांगे ने,
और अदर मेंबर्स ने, ये वर्किंग क्लास के लिए था और लाल बवाटा कमगर से वो बैन हुआ। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी 1942, ये सौम्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ। इस पार्टी ने कम्युनिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट किया। इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसके दौरान। कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, CPI। फाउंडेशन हुआ इसका 1920 में। लीडर्स से इसके MN रॉय और अबानी मुखर्जी। तशकंत में फॉर्म हुआ था, जो कि इन्फ्लुएंस था मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से और रशियन रिवॉल्यूशन के सक्सेस से। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1925 में। कानपुर सेशन फॉर्मली इस्टेब्लिश करती है CPI को, जिसके की फिगर्स थे सत्य भक्ता, रमेश शंकर अवस्थी और मुजफ्फर अहमद लीडिंग द मूवमेंट। की कंट्रीब्यूशन अंडर लीडरशिप, MN Roy was the first Indian elected to the leadership of Comintern, जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट करा था ग्लोबल टर्म्स में। कंस्पिरेसी केस अगेंस्ट कम्युनिस्ट, पेशावर कंस्पिरेसी केस हुआ 1922 में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेयर को हाईलाइट कर रहा था कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस से। कानपुर कंस्पिरेसी केस 1924, बहुत सारे जो प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट थे, श्रीपद अमृत दांगी, गुलमन हुसैन, मुजफ्फर अहमद, ये सारे अरेस्ट हो गए थे ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने के लिए अपने मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी से। देन आता है मेरठ कंस्पिरेसी केस 1928 टू 1929। एक सिग्निफिकेंट लीगल केस हुआ जिसमें कि 7 लोगों को, जिसमें कि ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी शामिल थे, जिनके नाम है फिलिप स्प्राट, लेसर और वैन बार्डले, जो कि कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे थे और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रेबेलियन कर रहे थे। So yeah, that's all for this day, and thank you for watching this video. Hope this video will help you. All the best for your preparation and hope you like this video. Bye bye.